बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आज आपको 4 ऐसी आदात से आगाही दूंगा जो कि आपकी कामयाबी की राह में बड़ी रुकावट हैं। आप दुनिया में जितने भी काम सर अंजाम देते हैं, इस सब का इन्हिसार आपकी सोच और आपकी दिमाग पर होता है। अगर आपका दिमाग फ्रेश होगा तो आप हर काम को ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे, लेकिन इसके बरक्स अगर आप डिप्रेशन का शिकार होंगे तो आपके सामने नेगेटिव ख्यालात होंगे। इस वक्त आपका ब्रेन किसी भी काम पर पूरी तरह कंसंट्रेशन नहीं कर पाता और इस वक्त आपके सोचने और समझने की सलाहियत में नुमायां कमी आ जाती है। अब सवाल ये है कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमें डिप्रेशन में ले जाती हैं। तो इसका आसान जवाब है कि हमारी आदत। आप अपनी आदत की वजह से ही ज़हनी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसी सूरत में कामयाबी तो दूर की बात, आप रूटीन के काम भी सर अंजाम नहीं दे पाते। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ही 4 बुरी आदत के मतलब आगाही दूंगा कि जिनकी वजह से आपका दिमाग बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है और आप अपने गोल, अपनी मंजिल हासिल नहीं कर पाते। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, वेस्टिंग टाइम इन फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ, यानी खुद पर अफसोस करने में वक्त ज़ाया करना, यानी अपने आप पर अफसोस करते रहना और अपनी माजी की गलतियों पर पछताते रहना। ये चीज़ आपको ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा करने में बड़ी रुकावट है। आप ये ख्याल करें कि दुनिया मेरे अगेंस्ट है और यही ख्याल आपको समझने और सोचने में आरी कर देता है और इससे का रिज़ल्ट ये होगा कि आप नेगेटिव थाट आप पर मुकम्मल हावी हो जाएंगी और इसका रिजल्ट ये है कि आप कामयाबी से कोसों दूर चले जाएंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपने आप में ये कहते हैं कि मेरी माजी की गलतियां सिर्फ़ और सिर्फ मुझे सबक सिखाने के लिए, तो इन गलतियों में मैंने बहुत कुछ गेन किया है, तो ठीक इस लम्हे आपको अपनी एनर्जी में एक बूस्ट मिलेगा। तो आप अपनी गलतियों से सीख कर दोबारा इस काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम दे सकेंगे। अपनी गलतियों पर अफसोस ना करते रहो, बल्कि ये जब भी आप गिरें तो उठकर दोबारा पूरी एनर्जी से भागें, वरना आप दुनिया के पाँव के नीचे मसल दिए जाओगे। नंबर 2, एक्सपेक्टिंग इमीडिएट रिजल्ट। दोस्तों, आप जानते हैं कि ज़िंदगी में इंसान के लिए कुछ भी हासिल करना इतना आसान नहीं है। आपको अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो आपको आसान नहीं बल्कि मुश्किल रास्ता अख्तियार करना होगा। आज हम इंटरनेट की दुनिया में रह रहे हैं और जहां आप जानते हैं कि लोग अपने नेगेटिव बातें छुपाकर सिर्फ पॉजिटिव बातें ही हाईलाइट करते हैं ताकि सब लोग यही समझें कि इसकी ज़िंदगी दूसरों से बहुत बेहतर है। आप देखते हैं कि इंटरनेट पर दिनों में अमीर बनने के हज़ारों तरीके बता दिए जाते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में जल्द अज जल्द ज़्यादा अमीर बनने की ख्वाहिशात फ़रोग पा रही हैं। वो भी रातों रात ही अमीर बनना चाहते हैं और फिर जब उन्हें उनके मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलते तो वो जल्द ही डिप्रेशन का शिकार होकर बैठ जाते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, एक्सपेक्ट द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यानी उम्मीद हमेशा अच्छे की रखो लेकिन तैयार हमेशा बुरे के लिए रहो। पॉइंट नंबर 3, वरिंग टू मच टू प्लीज़ एवरीवन, मतलब लोगों को खुश करने की फ़िक्र करना, यानी ये ख्याल करना कि अगर मैंने ये किया तो लोग क्या सोचेंगे, ये कोई भी लाइक करेगा कि नहीं। जो इंसान लोगों को खुश रखता है वो ऐसा ही सोचता है। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लें कि माशरा कभी भी नहीं चाहता कि आप इन लोगों से आगे निकल जाएं। लोग यही चाहते हैं कि आपको गुलाम बना कर रखें। आप जानते हैं कि ये बात सैकड़ों साल पहले चाइनीज फिलासफर ली जॉन ने भी ये कही थी। वो कहते हैं, कैरी अबाउट वट अदर पीपल थिंक एंड विल ऑलवेज बी देयर प्रिजनर। अगर तुम ये परवाह करोगे कि लोग क्या कहेंगे तो आप हमेशा इन्हीं के कैदी रहोगे, और अगर आप ये फिक्र करेंगे कि लोग मेरी किन बातों से खुश होंगे तो आप कभी भी अच्छे और बुरे की तमीज़ नहीं कर पाओगे। आप हमेशा वही काम करोगे जिससे दूसरों को खुशी मिले, चाहे वो काम ठीक हो या ना ठीक हो। नंबर 4, प्रेजेंटिंग अदर पीपल सक्सेस। ये हकीकत है कि ज़िंदगी में हम जो भी हासिल करना चाहते हैं, अगर इसमें किसी दूसरे के इंसान को कामयाब होते हुए देखें तो हम हसद और नाराज़गी का शिकार हो जाते हैं। हमारे जहन में हर वक्त यही चलता रहता है कि वो शख्स कैसे इतना कामयाब हो गया, जबकि यही सोच आपके दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रही होती है। नेल्सन मंडेला, जो भी किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, वो कहते हैं, रिस्ट्रेनमेंट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन एंड देन होपिंग इट विल लाइक योर एनिमीज। नाराज़गी या हसद, खुद जहर पीकर ये उम्मीद करना कि इससे मेरा दुश्मन मर जाएगा। सोचने की बात, ऐसे स्टेप उठाएं कि देखें कि इस शख्स ने कामयाबी हासिल करने के लिए कौन कौन सी कोशिश की कि जिसकी वजह से वो इतना कामयाब हो गया, और फिर अच्छी तरह एनालिसिस करके उनको अपने ऊपर अप्लाई करें और अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखें कि एक दिन आप भी ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी भी बंदे की मेहनत रायगा नहीं जाने देता। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक कर दें। शुक्रिया।